अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों और मेरे भारतवासियों, हमारे भारत में एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना घटी। बहुत जलील व रुस्वा होने वाली पूरे दुनिया के अंदर एक हादसा हुआ जिससे हर भारतीय का सर जो है ना शर्म से झुक जाना चाहिए। और बेशक सबका झुका, हर किसी ने अपने अपने तौर पे अफसोस का इजहार किया, क्योंकि भारतीय हैं और एक भारत में ये घटना घटी है। ये बहुत अफसोस हुआ, बहुत इंतहाई दर्जे का। लेकिन आप सोचिए, ये मामला जो है गालिबन 5 से 8 मई के दरमियान का है और हम भारतीयों को लगभग 70 दिनों के बाद जो है ना बात पता चल रही है। पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है, उसके ऊपर लेके सड़कों पे लोग कैंडल मार्च कोई कर रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से इजहार कर रहा है अपने गम और गुस्से का। करना भी चाहिए। मैं सबके गम और गुस्से का इजहार करने का जो तरीका है, सबको मैं रिस्पेक्ट देता हूँ। मैं किसी की नीयत पे, किसी के ऊपर जो है ना, मैं किसी भी किस्म की उंगली नहीं उठाना चाहता और मुझे हक भी नहीं है। मैं वो हादसे की तरफ नहीं जा रहा हूँ, आप बात को समझ लीजिए अच्छे से। मैं आपके और मेरे अंदर जो एक शैतान छुपा हुआ है, मैं उसकी तरफ आना चाहता हूँ, जिसका ताल्लुक ना हिंदू से है, ना मुसलमान से है, ना सिख से है, ना ईसाई से है। हमारी नज़रों से हमारी माए बहनें महफूज नहीं है। ये सबके लिए मैसेज है, बहुत कड़वा मैसेज है और बहुत डरते हुए बना रहा हूँ कि लोग इसको क्या कहेंगे, किस नज़र से देखेंगे। मैं अब वो सब चीज़ से बाहर निकल गया। मुझे वो डर नहीं रह गया, क्योंकि अब हमारे लोगों के अंदर कोई बोलने वाला है ही नहीं कि हमारा कल्चर जो है वो तबाह हो रहा है। कितनी सैकड़ों की भीड़ थी वो, इतना एक मजमा था। 2 मासूम, मजलूम, मजबूर, लाचार लड़कियों पे भेड़ियों की तरह टूटा। लोग कहते हैं कि उसमें सब मर्द थे, लोग कहते हैं कि उसमें सब मर्द थे। मैं तो कहता हूं उसमें एक भी मर्द नहीं था, सब वहशी दरिंदे थे। तो जब यह हादसा होगा तभी क्या आप लोग कैंडल मार्च करेंगे, आंदोलन करेंगे? जो हमारा माशरा, जो हमारा कल्चर खराब हो रहा है, उसके ऊपर आप क्यों नहीं ध्यान देते हैं? जिस तरह ये फहाशी जो है, फहाशी से मुराद जो अपने जिस्म की गंदी नुमाइश कर रहे हैं। मैं नाम क्या लूं आपको? आजकल ट्रेंड चला हुआ है, कोई एयरपोर्ट पे छोटे छोटे कपड़े पहन करके जाके फोटो खिंचा रहा है। फोटो खींचने वाली मीडिया उसमें लगी हुई है, बहुत हंसी खुशी दिखा रहे हैं। कोई फैशन शो के नाम पे कपड़े उतार के नंगे चल रहा है, हम लोग उसको भी देख रहे हैं मजे ले लेके। आप ईमानदारी से बोलिए, क्या कोई अपनी माँ बहन को इस तरह देखना चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो आप दूसरे की माँ बहन को कैसे देख लेते हैं? आपको शर्म नहीं आती? कुछ इसको सोचिए। इसके ऊपर हम हर भारतीयों को मेहनत करने की जरूरत है। हमारी सभ्यता, जो भारतीय सभ्यता है, वो पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं थी। आज उसको नोच नोच के तार तार किया जा रहा है। क्या किसी को तकलीफ नहीं हो रही? हमारी सभ्यता को डूबते हुए देख रहा है, बिलकते हुए देख रहा है, सिसकते हुए देख रहा है, लेकिन किसी की अंतरात्मा नहीं जाग रही है। क्यों नहीं जाग रही है भाई? हम सिर्फ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इसी में रहेंगे? हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा मेरे भाइयों, मेरे भारतवासियों, हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बात तो समझ में आ गई है। ज़्यादा वीडियो बनाना, बड़ा बनाना
और अपने आप को बहुत जानकार बनाना, मैं उस लायक तो हूं नहीं। मैं बहुत छोटा सी एक छोटा सी जो कंकर होता है, मैं भारत का वो एक छोटा सी कंकर हूँ, एक अंग हूँ। मुझे खुशी है अपने भारतीय होने पे कि मैं एक अपने भारत का एक हिस्सा हूँ, भले से कंकर, छोटे से कंकर की शक्ल में हूँ। लेकिन जनाब, जब वो कंकर किसी रईस के जूते में घुस जाता है ना, तो उसको भी चलना मुश्किल हो जाता है। मैं हर भारतीयों को कहता हूं कि कंकर बनो, और ऐसे अमीरों के, ऐसे अपने आप को फैशन के नाम पे नंगा करने वालों के, इनके जूतों में घुस जाओ। आप तो बोलना ही बंद कर दिए, लोग बोलते नहीं। एक बोलने वाली शख्सियत जो हिंदुस्तान से गुजर गई, हमारे भारत से, बहुत अफसोस होता है। जिनको हम बड़े मोहब्बत से, बड़े चाव से सुना करते थे, राजीव दीक्षित जी, जो सच्चे भारतीय थे, जो लोगों की भारतीयता को जगाते थे, कैसे खामोश हो गए, किसने खामोश कर दिया, क्यों हुआ, वो सब आप उसका सवाल ढूंढिएगा। मैं तो उसमें नहीं जा सकता, लेकिन उनकी कमी महसूस होती है। मैं अपने भारतीय वासियों से फिर एक बार निवेदन करूंगा कि जागो और अपने भारत को बचा लो। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, मैं वो पढ़ करके अपनी बात खत्म करूंगा। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। आंखों में जो दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया खत्म। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया खत्म, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।